Good morning, student. Today we will study chapter number 9 in your UX book, and the chapter name is Urban Livelihood. It's my lecture number first. Urban Livelihood. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अर्बन में सिटी, शहरी क्षेत्रों में मतलब वहाँ की आजीविका क्या है, शहर में लोग किस तरह से कमाई धंधा करते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रूरल एरिया में पढ़ा था कि गांव में लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, किस तरह से वो रोज़गार पाते हैं, वो पढ़ा था। देन अब हम इसमें शहर में रहने वाले, सिटी में रहने वाले लोगों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले पिक्चर दे रखी है, पिक्चर से क्लियर हो रहा है ये सारी पिक्चर्स हमारी सिटी की रहती है ना। यहाँ पर देखिए किस तरह से कामकाज बताया गया है कि कुछ सेल कर रहे हैं, और ये सारी हमारी सिटी को दर्शाती कि जब भी हम सिटी में जाएंगे तो इस तरह की पिक्चर्स हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर स्टूडेंट? हाँ, तो यहाँ पर स्टार्टिंग दी हुई है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट मीन्स सड़क पर काम करना। अगर हम सिटी में सड़क की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, वैसे ही इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि यह जो शहर है ये किसी की मौसी की बहन जो से मौसी की बहन रहती है ना, वो रहती है यहाँ पर, और वो कम ही आई है तो वो जस्ट एक दिन घूमने को निकलती है और अर्ली मॉर्निंग ही उन्होंने घूमने का डिसीजन लिया और निकल गए। तो आप सड़क पर देख रही हैं चारों तरफ, उन्होंने देखा कि मॉर्निंग में ही काफ़ी चहल पहल हो रही है। अब वो जब जाती है सिटी घूमने तो क्या क्या देखती हैं इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब वो जा रही हैं तो सबसे पहले देखती हैं कि सब्जी वाली जो हैं वो अरेंज कर रही हैं, अपने ठेले को अरेंज कर रही है और उस पर टोमेटो, कैरेट, कुकुम्बर सभी चीज़ अरेंज कर रही है ताकि लोग उसकी देख सकें कि वो उसके पास क्या क्या वेजिटेबल अवेलेबल हैं, है ना। जब वो देख लेती हैं तो उसके पास में ही एक फ्लावर वाली हैं, बहुत ही प्यारी सुंदर सी उसकी शॉप है। फ्लावर की शॉप तो ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है, तो वैसी शॉप है। अगर वो दूसरी तरफ देखे तो वहाँ कुछ पर्सन्स हैं जो कि न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं। देखा है ना, यही होता है ना हमारे यहाँ का, वो जो भी चाहता है बस में से या कोई भी हॉर्न बजाते हुए निकल रहा है वहाँ से न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा जो रहते हैं वो स्कूल के बच्चों से पूरे भरे हुए हैं, है ना, अंडर ए ट्री, और उसके पास में एक ट्री है, वहाँ एक कॉबलर जूते सही करने वाला अपने जो टूल बॉक्स हैं उसमें से निकाल रहा है और अपनी दुकान को सेट कर रहा है और जूते वगैरह कर रहा है। यही हमारी शहरी जीवन का सुबह सुबह का माहौल रहता है ना, इसी तरह से हम देखते हैं हमारे यहाँ पर भी। तो बस यही है कि इसके बाद वो देखती है कि कुछ लोग वहाँ पर कॉबलर के पास जाते हैं, अब उसके बाद वो बार्बर के पास जाते हैं, बार्बर की शॉप देखती है, वहाँ पर कुछ लोग अपनी दाढ़ी कटिंग बनवा रहे हैं, और कुछ मतलब उसके बाद वो ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर कि रिक्शा वाले जितने भी ऑटो रिक्शा हैं वो एक लाइन में खड़े हैं और कस्टमर का वेट कर रहे हैं। और अब उसने एक बाज़ार में जाने को तय किया है। तो ऐसा पूरा एक उन्होंने बताया गया है कि सिटी का माहौल किस तरह से रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है बच्चू मांझी की। बच्चू मांझी की एक स्टोरी दी हुई है। ये जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि बच्चू मांझी जो है वो एक गांव में काम करने वाला था, गांव का रहने वाला है, मिस्त्री का काम करता था, मैकेनिक का। लेकिन उसके गांव में उसकी बीवी और 3 बच्चे हैं जो कि गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके पास लैंड नहीं था, ज़मीन नहीं थी, तो वो वहाँ पर उसको जो काम है मैकेनिक का बहुत ज़्यादा मिलता नहीं था, तो वो सिटी में आ गया। मिस्त्री का काम करता है वो। अब सिटी में उसने एक ऑटो रिक्शा ख़रीद लिया है और उससे वो काम चलाता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे करीब उसको जो पैसे मिलते हैं उसमें कुछ एक तो वो खुद के खाने पीने के लिए रख लेता है और कुछ अमाउंट वो अपने बच्चों के लिए सेव कर लेता है। और जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसे बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाता, क्योंकि उस दिन तो वो रेस्ट करता है, तो उसकी तो कोई परमानेंट सैलरी तो है ही नहीं। जितने दिन वो वर्क करेगा उतने दिन ही उसे सैलरी मिलेगी, तो उसे कुछ भी काम नहीं मिलता। इस स्टोरी के थ्रू इसमें ये बताया गया है। तो ये हमारे सिटी की हकीकत है कि शहर में जो काम करते हैं सिटी में बहुत सारे लोग इसी तरह के होते हैं और इसी तरह से काम करते हैं, है ना। तो अगर हम आगे देखें तो इसी से कनेक्ट करते हुए दिखाया गया है कि लाइक बच्चू मांझी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल
इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गली में इसी तरह के काम करते हैं। उन्होंने एक सर्वे हुआ था अहमदाबाद में, उन्होंने पाया कि सिटी में 12% जो वर्कर रहते हैं वो इसी तरह से गली में काम करने वाले रहते हैं। समटाइम सेल थिंग्स, और मतलब कई बार तो ये सेल करते हैं किसी चीज़ को, या फिर रिपेयरिंग का काम करते हैं और इस तरह से अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन सिटी के 12% या इससे ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो इसी तरह के काम को करते हैं। अब जब भी हम इस तरह के काम की बात करते हैं तो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इसी से कनेक्ट करके हमें याद आ जाता है कि जो ये काम करने वाले लोग रहते हैं जो कि गली मोहल्ले में काम करते हैं, क्या होता है इनका कि इनके पास कुछ होता है क्या, कुछ प्री प्लान रहता है क्या? नहीं रहता। इनको जो इनके पास जितना होता है ना, जितना अमाउंट रहेगा उस हिसाब से ये परचेसिंग कर लेंगे और उसी माल को सेल आउट करेंगे। और इनके अलावा जो इनकी जो शॉप रहती है वो कैसी रहती है? टेम्परेरी रहती है। स्ट्रक्चर उसकी शॉप की टेम्परेरी रहती है ना। ओनली बोर्ड रहता है, पेपर रहता है। कहीं पर भी ये पेपर को या अपने बोर्ड को बिछाएंगे और वहाँ पर अपनी दुकान को उसी कैनवास पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, यही होता है ना। गली मोहल्ले में फुटपाथ पे बैठने वाले लोग कैसे रहते हैं? इसी तरह से रहते हैं ना। एक प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं, उसी के ऊपर, जैसे अभी आप दिवाली का सीज़न है तो रंगोली वाले देख सकते हैं, बहुत सारे रंगोली की इस तरह से फुटपाथ पे लगा लेते हैं। या प्लास्टिक सामान बेचने वाले जो कि एक फुटपाथ पे अपनी दुकान को खोलते हैं, कई बार पुलिस आ जाती है, वो क्या कर देती है, हटा देती है वहाँ से शॉप, फिर ये उड़ जाते हैं कहीं और जाके अपनी दुकान कहीं किसी और फुटपाथ पे लगा लेते हैं, है ना। तो इसी तरह के ये लोग रहते हैं जो कि फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं और कभी भी इनको वहाँ से हटा दिया जाता है। मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, एक एक लाइन को मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, इसमें जो दिया हुआ है वो आपको समझा रही हूँ। इसके अलावा कई ठेले वाले भी रहते हैं, है ना। अब वो ठेले वाले भी क्या करते हैं कि ठेलों पर अपनी चीज़ों को सेल आउट करते हैं। लेकिन जो ये रहते हैं सेल आउट करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अधिकतर क्या रहते हैं, इनको कोई हेल्पर रहता है क्या? नहीं, ये जितने भी चीज़ें सेल आउट करते हैं वो क्या करते हैं, इनकी फैमिली वाले रेडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड का है ठेला है ना, जैसे चाट का, पानी पताशे का, तो वो घर पे बनाते हैं और ठेले पे लगाकर उसे सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरह से इनका रोज़गार जो चलता है वो इसी तरह से चलता है, ठेले पे या कहीं पर भी चलता है और उसी से ये अपना काम चलाते हैं। मतलब अगर हम देखें तो सिटी में स्ट्रीट वेंडर अगर हम देखें तो हमारे शहर में शहरी जो एरिया है उसमें कम से कम 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर अपना सामान बेचते हैं। ये यहीं आपका यही मेंशन है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फुटपाथ पर इस तरह का सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को करने वाले, अभी तक क्या देखा जा रहा था कि जो ये काम कर रहे हैं ना, उनको ये सोचा जाता था कि ये ट्रैफिक को रोक रहे हैं और रुकावट की तरह इन्हें देखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है पैदल चलने वालों के लिए, तो इन्हें एक रुकावट की तरह देखा जा रहा था। लेकिन अब कई संस्थाओं के प्रयास से अब इनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट और एक रोज़गार, इनको एक सोर्स ऑफ अर्निंग के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। मतलब कि क्या है कि हकीकत क्या है कि ये जो ये काम कर रहे हैं, पहले हमने सोच लिया कि ये जस्ट रुकावट है, ये ट्रैफिक ख़राब कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे साइड से देखें तो उनके पास रोज़गार का कोई सोर्स ही नहीं है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनका तो ख़त्म हो जाएगा, कैसे अपना जीवन बिताएंगे। तो सरकार अब उसे अधिकार के रूप में देख रही है और सरकार उस पर कानून को बदलने का विचार भी कर रही है, जिनसे उन पे जो बैन लगा हुआ है उसमें चेंज आ जाए। और कुछ ऐसी जगह सोच रही है जहाँ मतलब शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान, मतलब सरकार का ये सुझाव है कि कई जो हॉकर्स और फुटपाथ पर ठेले लगाते हैं उनका ये मतलब कि वो उन्हें एक जगह फ़िक्स कर दी जाए, वहाँ पर ये अपने ठेले लगा लें या फुटपाथ पर लगा लें और उन्हें एक फ़िक्स जगह दे दी जाए। ये भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से कहीं पर भी, जैसे अभी ये कहीं एरिया में तो जा ही नहीं सकते, तो उन्हें एक खुले रूप से परमिशन मिल जाए कि ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं और वे लोग उन कमेटी में रखे जाएं जो इन मुद्दों में निर्णय लेती है। तो इस तरह की एक कमेटी बना दी जाए, उनके अलग अलग कमेटी के अभी अलग अलग सजेशन आए हैं और गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है कि किस तरह से
इन्हें भी एक राइट्स मिल सके। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इन द मार्केट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन द मार्केट, इसमें मार्केट के बारे में बताया है कि वो मार्केट में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी जब वो दोनों लड़कियां निकली हैं सिटी घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में बहुत फेस्टिवल सीज़न है। फेस्टिवल सीज़न के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और वो कई सारी दुकानें वहाँ पर अभी दिखाई दे रही है, जैसे स्वीट की, टॉयज़ की, फुटवेयर्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और ये सारी दुकानें वो देखती हैं। और साथ में उन्होंने एक डेंटिस्ट का भी क्लिनिक देखा। उनकी जो कज़न सिस्टर थी उसने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर रखी थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने वहाँ डेंटिस्ट के यहाँ गई और अपना एग्ज़ामिन कराया, है ना। और एग्ज़ामिन करा के उनकी दांतों में जो कैविटी थी उसे फुलफ़िल कराया। देन उन्होंने वो मॉल में कपड़े ख़रीदना चाहती थी, तो इसके लिए उन्होंने मॉल में जाने का डिसाइड किया। तो जब वो मॉल में जाती है तो एक बड़ा सा वहाँ पर शोरूम है, मतलब वो कपड़े ख़रीदने जाती है तो उन्हें रेडीमेड कपड़े चाहिए थे, तो वहाँ एक बड़ा सा शोरूम में जाती हैं। वो 3 फ्लोर का रहता है और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरह की शॉप्स हैं, है ना। और वो तीसरी मंजिल पर, 3rd फ्लोर पे पहुंचती हैं जहाँ पर लड़कियों के कपड़े रखे रहते हैं, तो वो वहाँ पर जाती है। तो अब हम देखेंगे कि मॉल में किस तरह की शॉप्स रहती हैं और किस तरह से कपड़े सेल आउट करते हैं। तो अब देखते हैं हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन। अब एक एज ए बिजनेस पर्सन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर बात की है कि माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप, कि उसके पापा और अंकल जो है कि स्मॉल शॉप में वर्क करते थे ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। अब वो जो बात कर रही हैं हरप्रीत और वंदना की, मतलब वहाँ पर एक बताते हैं कि एक पापा और चाचा एक स्मॉल शॉप में काम कर रहे थे, और फेस्टिवल सीजन में क्या होता था, उनकी मदर भी उनकी हेल्प करने आ जाती थी। और अभी जिसकी बात कर रहे हैं हरप्रीत की, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यहीं पर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने एक शोरूम ओपन किया कुछ सालों पहले, और वो ड्रेस डिज़ाइनर थी, है ना। ही ओपन हिज द शोरूम सम ईयर्स एगो। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर, आवर बिजनेस हैज़ चेंज। अब क्या हुआ, उनका बिज़नेस चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस डिज़ाइनर थी, लेकिन आजकल के लोग रेडीमेड कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो अब उन्होंने ट्राई किया है कि रेडीमेड गारमेंट ही वो करेंगी और उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकें। उन्होंने, वंदना ने ये बताया है कि वो किस तरह से स्टार्ट किया है। उन्होंने, वंदना ने, कि मैं रेडीमेड ही कपड़े सेल आउट कर रही हूँ और उसे किस तरह से अट्रैक्ट बना सकती हूँ, इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। अब वो बताती है कि उनके जो शोरूम है उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगह से चीज़ें खरीदनी शुरू करी है, मटेरियल खरीदना। जैसे कि मटेरियल जो है मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, है ना, यहाँ त्रिपुरा से आता था। सब मटेरियल उन्हें नोएडा और गुड़गांव से भी मिला है, दिल्ली के उस एरिया से, और कुछ फॉरेन कंट्री से भी उन्होंने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है कि अपना बिज़नेस सेटअप करना शुरू किया है ना। अब उन्हें शोरूम जब चलाना है, रनिंग करना है, तो उन्हें कई चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, है ना, न्यूज़पेपर में उन्हें ऐड देना पड़ता है। सिनेमा थिएटर में, टेलीविज़न पे, रेडियो चैनल पे वो अपना ऐड देते हैं। और वो बोल रही है अभी तो क्या है, उनका शोरूम किराए पर है, लेकिन जल्दी वो उसे परचेस करने की भी सोच रहे हैं। और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने देखा है कि उनका जो शोरूम के कारण उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उन्होंने इसी बिज़नेस से बढ़ाने से ही एक कार भी परचेस कर ली है, एक अपार्टमेंट भी, सोसाइटी में एक अपार्टमेंट भी उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए। अब वो बताती है कि शहर में कई तरह की दुकानें होती हैं, छोटी बड़ी, और अलग अलग सामान ये सेल करते हैं। लेकिन जो पक्की दुकानें होती हैं तो गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करता है और डिसाइड करता है कि कौन से दिन क्लोज़ रहेगा मार्केट, लाइसेंस देता है। और वो मार्केट की भी वो समझ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही रखता है कि किस दिन बाज़ार बंद रहेगा, किस दिन खुलेगा। जैसे ये जो मार्केट था वो वेडनेसडे को क्या रहता था, क्लोज़ रहता था। और इस बाज़ार में देखा जाए तो छोटी बड़े
बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बहुत सारे ऐसे बैंक और कोरियर की भी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है इस तरह के बाज़ार में। तो जो हमने एक सिटी का बाज़ार रहता है इसमें वो ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।